Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I'm going to talk about आज जो CSR नेट का एग्ज़ाम हुआ है उस संबंध में। तो इस बार क्वेश्चन का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या कट ऑफ हो सकता है और किस टाइप की चीज़ें थी, प्योर के कैसे थे, अप्लाइड सेक्शन के कैसे थे, पार्टी के क्या थे, ओवरऑल जो भी होगा उसके बारे में मैं डिटेल से बातचीत करूंगा। अभी मैंने लगभग क्वेश्चन देखे, बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इतना समय लिया। लगभग क्वेश्चंस को देख के मैं ये आपको फीडबैक दे रहा हूँ और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं, जिनको जो याद था उन्होंने भेजा है और इसको मैंने क्रॉस चेक भी किया विथ अदर स्टूडेंट्स, और जो मैं निष्कर्ष पाया हूँ उसके बेसिस पे ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ मैंने मिस करा है, तब मेरे को करेक्ट भी कर सकते हैं एंड आई विल बी रियली हैप्पी। ठीक है, चलो। तो पहली बात तो मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बताऊँ कि इस बार का क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। तो जहाँ तक बात करूँ एलजेब्रा क्वेश्चंस की, लेट्स स्टार्ट विथ एलजेब्रा। एलजेब्रा का क्वेश्चंस ग्रुप से, मतलब आप बोल सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल आसान ही था एलजेब्रा में, अनलेस अदरवाइज एक पार्ट सी में जो गैल्वा थ्योरी का क्वेश्चन पूछा था उसको छोड़ के। जनरली एक पार्टिकुलर ग्रुप का ऑर्डर और दिस एंड दैट, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इस बात पे चर्चा की गई थी, उस पे बातचीत हो रहा था। तो मैं बताऊंगा, उस पर डिटेल से बातचीत करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर का लीनियर का क्वेश्चंस अच्छा था, लेकिन तो भी मैं बोलूंगा मॉडरेट लेवल पे था। कुछ कुछ एक दो क्वेश्चंस था जो थोड़ा ढंग का था। रियल के क्वेश्चन से बस सरप्राइज किए, कुछ कुछ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। अगर उस टाइप की चीज़ें आपने पहले देखी होंगी तो आपसे वो सारे क्वेश्चंस बने होंगे, अगर आपने नहीं देखी होंगे तो फिर दिक्कत हुआ होगा। तो क्वेश्चंस जो रियल के थे उसको मैं मॉडरेट टू रखूंगा, मैं बताऊंगा, सारा डिटेल्स में जाऊंगा। और कॉम्प्लेक्स का बोलूं तो कॉम्प्लेक्स के भी क्वेश्चंस इजी थे, मतलब एज यूजुअल जैसे लास्ट ईयर पूछे गए थे वैसे ही थे। और कुछ आर्गुमेंट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस थे, कुछ और भी इसी टाइप के कुछ जो क्वेश्चंस थे। आर्गुमेंट नहीं बोल सकता मैं, वो जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला बेस्ड जो यूजुअल जैसे आता है आपके नेट के एग्जाम्स में, मैं उसमें भी बातचीत करूंगा। और टोपोलॉजी अच्छा था, टोपोलॉजी का क्वेश्चन आसान था। फंक्शनल एक क्वेश्चन था उसका, वो भी ठीक ठाक था। अप्लाइड का बातचीत करूं तो अप्लाइड में जो लोग अप्लाइड के टच में थे उनका ये मानना था कि क्वेश्चन इस बार ठीक ठाक था, तो उस पर भी मैं कुछ बातचीत करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट की, और एक पार्टे पार्टे का सेक्शन का भी जो क्वेश्चंस का बातचीत किया जाए, तो उसमें से जिन्होंने जो भी बनाया है, बहुत लोगों के पास तो टाइम का कमी हो गया, इस चलते वो वहाँ तक नहीं मूव कर पाए, और कुछ लोग उसमें कुछ गए भी हैं, कुछ लोगों से नहीं बन पाया। ओके, तो ये था। तो इस पे मैं भी बातचीत कर रहा हूँ कि मेरा देखो यही है कि जो भी आपने अब एग्जाम दिया, अब इसको लेके आप टेंस मत होना। ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ, गलती की हो तो उसको बैठ के जरूर सोचना क्या था, एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, ये जरूर अच्छी बात है। लेकिन नहीं जा पाया तो एक बार सोचना भी कि क्यों नहीं गया, क्या रीज़न था, क्या कमी थी, उस पर भी गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो, उसको मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो लीनियर से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो लीनियर का जो पहला क्वेश्चन मेरे हाथ में आया है, वो एक 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया गया है, जिसका एंट्री आप लोगों ने देखा होगा, 0 -1 0 1 2 -1 1 3, और 1 उसका एक आइगन वैल्यू दिया गया है, 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 3 is an eigenvalue, -2 is an eigenvalue, dimension of each eigenspace corresponding to each eigenvalue is 1, A is diagnosable। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपने व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और उसके इक्विवेलेंट कंडीशंस ये सारे अगर आपने देखे होंगे, या फिर कैसे आइगन वैल्यूज कंप्यूट करते हैं किसी मैट्रिक्स को विद दिस प्रॉपर्टी, अगर मैट्रिक्स दे रखा है उसका एक आइगन वैल्यू दे रखा है, देन देयर आर अदर प्रॉपर्टीज दैट ट्रेस डिटरमिनेंट दिस एंड दैट, उसकी मदद से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है अगर डायगोनलाइजेबल आपने पढ़ा होगा तो। अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी तो फिर एक सीरियस इशू यहाँ पे हो जाता है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं है इस संबंध में, इससे यही प्रतीत होता है। ठीक है, एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक एम दे दिया गया है एन आर से, एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस एम, जहाँ पे एक उसका स्क्वायर जीरो हो रहा है। तो फिर आपको पूछा जा रहा है कि अगर एन इवन है तो डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ग्रेटर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ एम। ये क्वेश्चन है। अगर इसमें लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप जरूर मेरे को करेक्ट करना या मेल कर देना लिख के। सेकंड ऑप्शन है कि एन अगर इवन है
तो डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ m लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ m। थर्ड ऑप्शन है अगर n ऑड है तो डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ m स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ m, और n अगर ऑड है तो डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ m स्ट्रिक्टली लेस देन डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ m। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही या गलत है, मल्टीपल सेलेक्ट में से है ये। तो ये भी एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। कॉलम स्पेस अगर आपको पता है व्हाट डू मीन बाय द कॉलम स्पेस क्या होता है ये, और एम स्क्वायर जीरो इक्वल टू से बहुत सारे इसके इक्विवेलेंट कंडीशंस आप निकाल सकते हो, उसकी मदद से आप इतना बता सकते हो कॉलम स्पेस क्या होगा, नल स्पेस क्या होगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कैटेगरी में डाल सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडरेट से टफ के बीच में रखूंगा। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये भी उतना टफ नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत मिनिमल कैर ये सब का अगर टच होगा आपके पास, और कैसे इसका एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो से मैट्रिक्स किस फॉर्म का दिखेगा वो अगर आपको पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को जा सकते हो। लेकिन तो भी मैं बताता हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन हुआ नहीं होगा, बट एनीवे मैं इसको मॉडरेट टू टफ में रखता हूँ। फिर एक मैट्रिक्स का, फिर जैसे मैंने बताया फिर कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। एक आसान क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ए कोई 4x4 का रियल मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज आपको दे दिए गए हैं। क्या क्या आइगन वैल्यूज हैं इसके, एक दिया गया -1 1 एंड 2, और बी मैट्रिक्स दिया गया है a⁴ -5a² प्लस 5 टाइम्स आइडेंटिटी। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स है ए जिसके 4 आइगन वैल्यूज, और एक बी विद द पॉलिनोमियल इन ए। तो पूछा जा रहा है कि ट्रेस ऑफ a प्लस बी, इससे कोई आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ए का मैट्रिक्स है तो पॉलिनोमियल इन ए में क्या आइगन वैल्यूज होते हैं वो पता है, एंड ट्रेस हाउ ए प्लस बी इज कंप्यूटेड, दैट्स इट। इसी पे शायद ऑप्शंस होगा, वो ऑप्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं मुझे। ओके, तो ये हो गए अभी तक मैट्रिक्स के क्वेश्चन। मैं और भी आऊंगा, फिर आऊंगा लीनियर पे। तो इसको देख के मुझे लग रहा है अभी तक मैंने 3 क्वेश्चंस की बातचीत करी। 3 में 2 क्वेश्चन इजी थे, एक क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था, 2 तो बहुत ही आसान थे अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो। और यहाँ पे जो लोगों से अगर ये 2 आसान क्वेश्चन में मिस्टेक्स हुआ होगा तो एक बार अपने अंदर झांकने की बहुत ज़रूरत है कि क्या कमी है, क्या कमी है, ये अपने आप से पूछना है कि क्या दिक्कत क्या है, किस लिए मेरे से प्रॉब्लम नहीं बन पा रहा है, क्या मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, अगर नहीं ठीक कर सकता क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, गाइडेंस की कोई प्रॉब्लम है। अगर गाइडेंस की प्रॉब्लम है वी आर ऑलवेज विथ यू, यू कैन मेल अस एट nobleforum05@gmail.com। ओके, नॉट इन इशू। अब आता हूँ ग्रुप थ्योरी पे। देखो ग्रुप थ्योरी के कैसे आसान क्वेश्चन पूछे गए। जैसे जी को साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36, इसमें पूछा गया नंबर ऑफ जनरेटर्स, कितने जनरेटर होते हैं किसी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन में। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं। एक ग्रुप है ऑर्डर 24, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली ट्रू, जी कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, जी इज नॉट अ सिंपल ग्रुप, जी कंटेन्स ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ग्रुप थ्योरी का, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं इजी में बिल्कुल नहीं, मॉडरेट टू टफ में रखूंगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत साइलो ये सब वो सब आपने देखा होगा, 24 का एक पार्टिकुलर ऑर्डर है, 2 का पावर 3 इंटू 3 एंड देन यू कैन कंप्यूट समथिंग विल गेट द रिजल्ट। बट एनीवे, तो एक ग्रुप का ऑर्डर 24 दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको पूछ रहा है कि इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 है कि नहीं, ये सिंपल है कि नहीं है, इट कंटेन्स ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 4 है कि नहीं। तो ये 3 ऑप्शंस मेरे को अभी तक मिले, चौथा ऑप्शन मेरे को मिला नहीं। तो ये 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या था आप जरूर मेरे को कमेंट में बता देंगे। तो ये भी क्वेश्चन को मैं अच्छे कैटेगरी में रखूंगा। हो सकता है जो डीपली ग्रुप थ्योरी को नहीं पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन उनसे अटका होगा, लेकिन जो जानते होंगे थ्योरम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को तो ये उनसे बन गया होगा। ओके, अब थोड़ा बहुत मैं रियल के क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ओके, देखो एक क्वेश्चन बहुत मतलब क्या बोलूँ इसको, आसान बोलूँ कि मैं क्या बोलूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। फंक्शन है r2r f(x = x², दूसरा फंक्शन है g(x = sin x). फिर दोनों की कंपोजिशन के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। ओके, तो पहला पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, h(x = g(f(x), h(x = gx टाइम्स f(x), hx = f of gx एंड hx = fx। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, क्या एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, साइन एक्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, और उसका कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट, साइन एक्स का स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, ये उसी पे ऑप्शन है। साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, ये चारों जो क्वेश्चन है बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। तो अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आपने पढ़ा होगा क्या क्या कंडीशंस होता है, किसके रिस्पेक्ट में बता सकते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, ऐसा नहीं हुआ तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। इस बेसिस पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। तो ये भी मैं आसान की ही कैटेगरी में रखूंगा अगर आपने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी
पढ़ा होगा तो। अगर नहीं पढ़ा होगा, ये सब एग्जाम्पल्स आपने नहीं देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली नहीं बना होगा, डेफिनेटली। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। अगर कोई फंक्शन है एक्स से वाई के बीच में जो कि कंटिन्यूस है प्लस ऑन टू है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा पॉसिबल है। ठीक है, कंटिन्यूस प्लस ऑन टू फंक्शन दे दिया एक्स वाई के बीच में, तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1 एंड वाई इक्वल टू ओपन 0 क्लोज 1। क्या क्लोज इंटरवल 0 1 से ओपन 0 क्लोज 1 के बीच में एक ऑन टू कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है। बेसिक थ्योरम यूज कीजिए, कंटिन्यूस फंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, ऑन टू नेस का मतलब क्या हुआ, दोनों को कंबाइंड कीजिए, 1 सेकंड का ऑप्शन है। मैं आंसर यहाँ नहीं दूंगा, मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा कि आप सोचो। और जो लोग एग्जाम नहीं भी दिए हैं वो भी सोचो, बैठ के सोचो, उसमें कोई चार्ज तो लग नहीं रहा, सोचो, कोई जीएसटी नहीं है उसके लिए, सोचो बैठ के। सेकंड, एक्स दिया गया ओपन इंटरवल 0 1, वाई दे दिया गया है सेमी ओपन क्लोज्ड 1, मतलब ओपन 0 क्लोज 1। तो इसके बीच में कोई बाइजेक्टिव कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। जैसे एक्स वाई के बीच में ऑन टू प्लस कंटिन्यूस दे दिया गया है, तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है क्या, एक्स ओपन इंटरवल 0 1 हो सकता है और वाई क्या ओपन 0 क्लोज 1 हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। हो सकता है y इक्वल टू आर है और x, y इक्वल टू आर है और x ओपन इंटरवल 0 1 है। क्या यहाँ से ये हो सकता है ओपन 0 1 से r के बीच में, मतलब ये सब स्टैंडर्ड है रियल में कि यहाँ से यहाँ के बीच में ऑन टू कंटिन्यूस इंजेक्टिव कंटिन्यूस दोनों मिले कि नहीं मिले। ठीक है, दूसरा दे दिया है x ओपन इंटरवल 0 से 2 और y दे दिया है सेट विथ 2 एलिमेंट्स 0 2। अगेन मतलब क्या बोलो, यहाँ से यहाँ ऑन टू पूछ रहा है, एक सेट देख लो कैसा सेट है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, एक इंटरवल है दूसरा इंटरवल नहीं है और उसमें मोर देन एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो क्या ऑन टू मिलेगा। बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है कंटिन्यूस फंक्शन का, कॉम्पैक्टनेस होता है, कंटिन्यूटी होता है, कनेक्टेड होता है, बहुत सारा कुछ है। अगर आता होगा 1 सेकंड का आंसर है, लेकिन अगर नहीं आया होगा उसको ढंग से अप्लाई आप नहीं कर पाए होंगे। होता है कभी कभी एग्जाम में चीज़ें क्लिक करनी चाहिए, है ना। कभी कभी जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो आपने पढ़ा है, कभी कभी होता है एग्जाम में आते के साथ ब्लैंक हो जाते हैं लोग, नहीं समझ में आता क्या चल रहा है, कैसे पिक्चर हो रहा है, जानते हुए चीज़ लोगों से मिस्टेक्स हो जाता है, होता है ना, हम लोग इंसान है, हो जाता है, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन के बाद आगे इस टाइप के क्वेश्चन जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो नहीं होता है। अगर ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ये अब नहीं रहेगा कि आपको आता नहीं है, सच में अब आपको शायद नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं होगा कि सब क्वेश्चन में आप ब्लैंक हो जाएंगे। ओके, तो इस पर एक बार शांति से अच्छे जगह अपना बैठ के सोचने की ज़रूरत है, ठंडे दिमाग से सोचिए, पीस ऑफ पेपर रखिए, लिखिए उसमें क्या दिक्कत है, लिखिए और थोड़ा उसको देखिए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर एक लिम्सुप लिमिम का क्वेश्चन है, दो सीक्वेंस है एंड ई एंड एफ आर टू सबसेट्स ऑफ आर एंड यू आर डिफाइनिंग E प्लस एफ एज ए प्लस बी, ए बिलोंग्स टू ई एंड बी बिलोंग्स टू एफ। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अच्छा, यहाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो जो स्टूडेंट्स को जो याद था वही उन्होंने भेजा है और उसी के बेस पे मैं ये कंप्लीट एनालिसिस आपको दे रहा हूँ या जो भी मैं बातचीत कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन था, मैंने ये बोला है, तो आप मेरे को करेक्ट भी कर सकते हैं या आप मेरे को लिख के भेज भी सकते हैं। ओके, और जैसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ जाएगा मैं इसका सॉल्यूशंस भी दे दूंगा कुछ हद तक, जहाँ तक हो पाएगा मेरे से, जैसे मैं समय मिलेगा मुझे। लेकिन तो भी मैं बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को देख के क्या फीडबैक है, इसके बेसिस पे मैं क्या बोल दे रहा हूँ। तो ये फीडबैक को लेके पैनिक नहीं होना है कि यार रिसर्च ने इसको आसान बोला मेरे से बना नहीं, या यार ये तो मॉडरेट था लेकिन मेरे से नहीं बना अच्छा इसीलिए मॉडरेट था, ऐसा नहीं है। नहीं बना तो इस पे भी सोचने की ज़रूरत है, और जो बना है वो कितने अच्छे से बना है इस पे भी सोचने की ज़रूरत है। दोनों केस में सोचने की ज़रूरत है। सोचना इसलिए है ताकि अगर आपका अल्टीमेट गोल तो मैथमेटिक्स को सीखना है, राइट, सीखना है, पास करना नहीं है। पास करना तो एक जरिया है कि ठीक है इसे पास किया आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए इसको पास करना जरूरी है, लेकिन यही केवल काम नहीं कि पास ही करना मेरा मैथमेटिक्स पढ़ने का मकसद है, राइट। वो अगर मकसद है तो फिर एक बार सोचने की ज़रूरत है, और वो मकसद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम अगर खराब गया है कोई बात नहीं, आगे अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा उसमें आपको लगता है गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटरशिप की ज़रूरत है, वी आर देयर, वी शुड मेल अस। लेकिन इसको लेके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि यार क्वेश्चन बहुत आसान था मेरे से बना नहीं, क्या हो गया, अपने आप को ह्यूमिलेट करना, अपने आप को छोटा आंकना, अपने आप को अपने ही नज़र में रिस्पेक्ट नहीं देना, है ना, ये गलत बात है।
दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है ये मैटर नहीं करता, आप अपने बारे में क्या सोचते हो थोड़ा सा ये मैटर करता है आपके लिए। अच्छा सोचो अपने बारे में, ओके। तो इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं बना है उस पर सोचिएगा बैठ के अपने से कि क्या प्रॉब्लम है, पूछिए अपने आप से क्या दिक्कत है, ओके। तो वही लिम्सुप लिमिम का क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लिमसूप ऑफ ए एन प्लस बी एन लेस देन इक्वल टू लिमसूप ऑफ ए एन प्लस लिमसूप ऑफ बी एन, लिमिम ऑफ ए एन प्लस बी एन लेस देन इक्वल टू लिमिम ऑफ ए एन प्लस लिमिम ऑफ बी एन, सुप्रीमम ऑफ ई प्लस बी लेस देन इक्वल टू सुप ऑफ ई प्लस सुप ऑफ एफ, इन्फीमम ऑफ ई प्लस एफ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ई प्लस इन्फीमम ऑफ एफ। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, आराम से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। और मुझे लगता है कि जो भी इन्फीमम सुप्रीमम पढ़े होंगे इस टाइप्स के प्रॉब्लम को आप लोगों ने किया होगा, ओके। तो क्वेश्चन में फिर से मैं बता दूं, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और एकदम जिसको बोला जाता है ना कि देख के टिक मारना, वो क्वेश्चन है ये। नहीं बना है तो एक बार अपने आप से पूछना है क्या प्रॉब्लम है, ओके, पूछना है। और जो भी आंसर आए, नेगेटिव आए चाहे उसका पॉजिटिव आंसर आए, उसको इजीली अच्छे से लेना है और उस पर वर्क करना है, ये गोल होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। लेट वाई भी है, तो अभी तक हमने आपको टोटल 9 क्वेश्चंस का बता दिया है। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। लेट वाई बी ए बाउंडेड सबसेट ऑफ आर एन, जहाँ वाई क्लोजर आपको दे दिया है कि ये यूनियन जे सो इन्फिनिटी बीजे के अंदर कंटेन्ड है, वेर बीजे इज ए कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ आर एन। तो आर एन का कोई कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स दिया हुआ है, ठीक है, और वाई आर एन का कोई सबसेट है, बाउंडेड सबसेट है, सच दैट उसका क्लोजर यूनियन ऑफ बी एन के अंदर है, ठीक है, बी एन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही होगा। देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सेट, बोल रहा है कि फाइनाइट इंडिसेस मिलेंगे सच दैट वाई उसके अंदर कंटेन्ड होगा, वाई इज कंटेन इन यूनियन ऑफ बीजे के फ्रॉम वन टू एन। ये कब होता है, कोई सेट मतलब इसको एक कवर कर रहा है तो उसका कब फाइनाइट सब कवर मिलेगा ये पूछा जा रहा है। अब मेरे ख्याल से आगे ऑप्शन पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, अब आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है आप लोग ये क्वेश्चन बना दिए होंगे अगर चीज़ें जो मैंने बताया वो अगर आपने सुना होगा उसका नाम तो। अगर दिमाग खुला होगा आपका एग्जाम में, दिमाग, आंख नहीं, आंख से अंधी होंगे चलेगा, दिमाग अगर खुला होगा तो क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। बता दिया मैंने, ओपन और ओपन कवर, सब कवर, फाइनाइट सब कवर कब गारंटी होता है वो आपको बता दिया है, यहाँ पर सेट दे दिया आपको, खत्म। बाकी ऑप्शन मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार सोचिए, बना है बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है सोचने की जरूरत है। और अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, आगे कोई एग्जाम है, आगे फिर से अच्छा एग्जाम है जो आपका वेट कर रहा है और वहाँ अच्छा प्रूफ कर सकते हैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही सब ऑप्शन है। फाइनाइट सबसेट देयर इज पॉजिटिव इंटीजर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वाई के लिए फिर वाई कंटेन इन दिस, फॉर ईच सीक्वेंस देयर 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 फॉर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस सच दैट वाई कंटेन दिस एंड दैट, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और अच्छा क्वेश्चन है मैट्रिक्स स्पेस का, बट तो इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखता हूँ, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट लेने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इस बार जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यार क्वेश्चन तो ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्स को मैट्रिक्स स्पेस है, एफ एक्स एक्स की फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है डी ऑफ एफ एक्स एफ वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है, एफ इंजेक्टिव, एफ इज सर्जेक्टिव, इफ एफ इज सर्जेक्टिव देन एफ इज इंजेक्टिव। अगर एफ सर्जेक्टिव है तो एफ इंजेक्टिव होगा, ऐसा ये बोल रहा है, ओके। एफ इज कंटिन्यूस, एफ मे नॉट बी कंटिन्यूस, ओके, ये है क्वेश्चन। तो एक फंक्शन है एक्स एक्स के बीच में जहाँ डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एफ वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो पूछा जा रहा है कि एफ इंजेक्टिव होगा, दूसरा पूछा जा रहा है कि एफ एफ इज सर्जेक्टिव देन एफ इज इंजेक्टिव, इफ एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन, थर्ड ऑप्शन एफ इज कंटिन्यूस एंड थर्ड एफ मे नॉट बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन लगाई ऑलरेडी आपको कंटिन्यूस दे दिया, इनफैक्ट यू कैन गो मोर, यू कैन टॉक अबाउट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड लिप्स थिकनेस, एवरीथिंग कैन टॉक। सो इट्स, तो एक्सेप्ट द थर्ड सेकेंड ऑप्शन एफ इज सर्जेक्टिव देन एफ इज इंजेक्टिव, बाकी में सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसको मैं अच्छा ऑप्शन मान रहा हूँ। अगर एफ सर्जेक्टिव है तो एफ इंजेक्टिव हो जाएगा और इसको आप इजीली देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे कैटेगरी में रख रहा हूँ, इसको मॉडरेट टू टफ लग रहा हूँ ड्यू टू सेकंड ऑप्शन, ड्यू टू सेकंड ऑप्शन। ये मुझे लगता है जिसने भी मैट्रिक्स स्पेस को थोड़ा सा देखा होगा और कंटिन्यूटी इन मैट्रिक्स स्पेसेस देखा होगा तो आई थिंक ये प्रॉब्लम को उन्होंने एक्सक्यूट किया होगा। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया होगा कोई दिक्कत नहीं है, सीख सकते हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहो जहाँ चाहो कोरोना काल में आप सीख सकते हो अब, क्योंकि लगभग चीज़ें ऑनलाइन है, ओके।
नेक्स्ट 12, एफ इंटायर फंक्शन है और यू एंड वी आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई। तो पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। पहला है कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, अच्छा भाई। सेकेंड है यू वाई इक्वल टू वी वाई एंड यू एक्स इक्वल टू माइनस वी वाई, ओके। थर्ड ऑप्शन है एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई का मॉडुलस इक्वल टू यू एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स प्लस वाई का मॉडुलस इक्वल टू यू वाई का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन आपके नेट में आई थिंक 17, 16 या 18 में भी पूछा था और वही क्वेश्चन इसने रिपीट कर दिया है। सी आर इक्वेशन अगर आपने नाम सुना होगा तो उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं ज़्यादा उस कैटेगरी में नहीं रखता हूँ, ओके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपने किया होगा, ओके। नेक्स्ट है एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यू प्लस टू जेड प्लस फोर बाई जेड, ओके। सो एफ जेड है आपका जेड क्यू प्लस टू जेड प्लस फोर बाई जेड। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द टेलर सीरीज ऑफ एफ जेड। तो एफ जेड का आपको टेलर सीरीज निकालना है। तो फंक्शन क्या है, एफ जेड इक्वल टू जेड क्यू प्लस टू जेड बाई फोर बाई जेड। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द टेलर सीरीज ऑफ एफ अबाउट जेड इक्वल टू जीरो। तो इसका जेड इक्वल टू वन के अराउंड में टेलर सीरीज निकालना है और बताना है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या है। उसका ऑप्शन दे रखा है 102 से इन्फिनिटी। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको किए होंगे। ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट पे लेवल रखता हूँ, बाकी ऊपर वाला क्वेश्चन जो था उसको मैं आसान से मॉडरेट के बीच में रखता हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल का ही क्वेश्चन फिर से है, देखिए। एफ आर से आर के बीच में कंटिन्यूस फंक्शन है, तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। फर्स्ट एफ इज अ क्लोज मैप। क्लोज मैप मतलब क्लोज सेट पे चला जाए, ये क्वेश्चन है। दिया हुआ क्या है, आर से आर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो जब आप कंटिन्यूस फंक्शंस वगैरह पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें नेचुरली दिमाग में आती है, किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ता है सब चीज़ों के लिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे बना होगा। एफ इनवर्स ऑफ ए इज बाउंडेड इफ ए इज बाउंडेड, मतलब आर से आर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और को डोमेन में कोई अगर बाउंडेड सेट है तो उसका इन्वर्स इमेज बाउंडेड होगा, ऐसा है क्या। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स है जहाँ आप इसको गलत साबित कर सकते हो। मैं देखो आंसर नहीं देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप सोचो। एनीवे, थर्ड अभी नहीं आंसर दे रहा, क्योंकि क्वेश्चंस ये है क्या पूछा था ट्रू फॉल्स, इसीलिए मैं थोड़ा सा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए और इस पे बेस पे मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ इसके लिए कैसे अप्रोच आप कर सकते हो। थर्ड है कि एफ ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड इफ ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो अगर ए क्लोज एंड बाउंडेड है तो उसका इमेज भी क्लोज एंड बाउंडेड होगा, ये पूछा जा रहा है। फोर्थ है कि अगर ए बाउंडेड है तो एफ ऑफ ए बाउंडेड होगा। क्या बोलूँ इस सब ऑप्शंस के बारे में, मतलब बोलना भी नहीं चाहता, जिसको आसान आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं डालता हूँ, ठीक है, ओके। 15, एक टोपोलॉजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इफ ई इज कनेक्टेड देन ई क्लोजर इज कनेक्टेड। सेकंड है इफ ई इज पाथ कनेक्टेड देन ई क्लोजर इज पाथ कनेक्टेड। थर्ड पूछा जा रहा है कि ई एंड एफ इज कनेक्टेड देन ई इंटरसेक्शन एफ इज कनेक्टेड। डी पूछा जा रहा है कि अगर ई कनेक्टेड है देन बाउंड्री ऑफ ई इज कनेक्टेड, ऐसा, ओके। तो एक्स कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कनेक्टेड पे बेचे पूछे जा रहे हैं कि अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो उसका क्लोजर कनेक्टेड है क्या, सेट कनेक्टेड है तो क्या उसका बाउंड्री कनेक्टेड है क्या, ई कनेक्टेड है तो क्या उसका दो कनेक्टेड सेट्स हैं तो उसका इंटरसेक्शन कनेक्टेड है क्या, ई अगर पाथ कनेक्टेड है तो क्या उसका क्लोजर पाथ कनेक्टेड है क्या। दीज आर सम स्टैंडर्ड थिंग्स, है ना। तो मैं इसका सॉल्यूशन बना दूंगा और इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, आज से अभी नहीं 2-3 साल पहले ही मैं इस सब पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर नहीं आपने देखा है तो जाके एक बार देख लेना, पूरा प्लेलिस्ट सारा इस पे बना दिया हूँ मैं, और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट, इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। अब एक रियल का हो तो ये क्वेश्चन को भी मैं आसान टू मॉडरेट ही लग देता हूँ। अगर पढ़ा होगा कनेक्टेडनेस तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे, और देखा हुआ एग्जाम्पल्स काउंटर एग्जाम्पल्स तो ओके। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। फिर एक पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इफ ए इज एम बाई एन मैट्रिक्स एंड इफ द फर्स्ट आर रोज ऑफ ए आर linearly independent and the first s columns of A are linearly independent, then which of the following is are true। तो एक कोई m बाई n मैट्रिक्स है जिसका पहला r रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और पहला s कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही होगा। द डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज एटलीस्ट मैक्स ऑफ आर एन एस। बहुत बढ़िया है ना। ए कोई मैट्रिक्स है जिसके पहले आर कॉलम, आर ही कॉलम दिया हुआ है ना, आर कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट,
और आर रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड एस कॉलम्स लीनियरली, फर्स्ट फर्स्ट आर रो एंड फर्स्ट एस कॉलम्स। तो पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस मैक्सिमम, एटलीस्ट जो होगा डायमेंशन ऑफ जो कॉलम स्पेस का होगा वो एटलीस्ट मैक्स ऑफ आर एन एस होगा। सेकंड पूछा जा रहा है द रैंक ऑफ द सब मैट्रिक्स फॉर्म बाय द फर्स्ट आर रोज ऑफ ए एंड फर्स्ट एस कॉलम्स ऑफ ए इज मिनिमम आर एन एस। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि रैंक जो एक सब मैट्रिक्स फॉर्म करोगे जिसका साइज होगा आपका आर क्रॉस एस का, जो कि आर होगा फर्स्ट रो ऑफ ए एंड एस होगा फर्स्ट एस कॉलम्स ऑफ ए। तो जो आर क्रॉस एस का जो सब मैट्रिक्स बना ए का, उसका रैंक क्या होगा, वो पूछा जा रहा है कि रैंक जो होगा वो मिनिमम आर एन एस के बराबर होगा। वेरी गुड। फिर थर्ड पूछा जा रहा है कि इफ आर लेस देन एस है द नंबर ऑफ रोज आर प्लस वन आर प्लस टू से लेकर एम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन वन ऑफ द रो इज लीनियरली इंडिपेंडेंट विद द फर्स्ट आर रोज ऑफ ए। अगर आर एस से छोटा है ना, आर क्या था, फर्स्ट आर रो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, तो टोटल मेरे पास रो कितने थे, एम, तो आर प्लस वन से लेकर एम तक वहां पर। तो अगर पूछा जा रहा है कि अगर ये आर लेस देन एस है तो वन ऑफ द रो जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा विद द फर्स्ट आर रो ऑफ ए। अब सोचो इसमें क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंस का मतलब। ये आपको बता दिया है। अब ये रो जो ए का साइज एम बाई एन है, ये ध्यान रखना, रो जो है वो आर एन से आ रहा है और कॉलम जो है वो आर एम से आ रहा है। क्या रिलेशन है, किसी मैट्रिक्स का रैंक, कॉलम रैंक, रो रैंक क्या है, रिलेशन क्या है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैं बता दूंगा सॉल्यूशन, आगे लिख दूंगा, नहीं थोड़ा सोचोगे तो आंसर खुद आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा ये ऑप्शन के चलते आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, ऑप्शन के चलते आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए बस एग्जाम में, एग्जाम में बस प्रेजेंस ऑफ माइंड और चीज़ों को देखा हुआ, चीज़ों को समझा हुआ, चीज़ों पे गहन स्टडी किया हुआ कि हाँ चीज़ों को मैंने समझा है। एक पढ़ना और एक समझना अंतर है दोनों में। तो अगर आपने समझा होगा तो बनेंगे आपसे, जरूर बनेंगे, और नहीं समझा होगा तो समझने का कोशिश करना है, राइट है ना। और वो सारी चीज़ों पर आपको जोर डालना है। लास्ट है कि s अगर r से छोटा है देन वन ऑफ द कॉलम, वो s प्लस वन से सेम क्वेश्चन टू n इज लीनियरली इंडिपेंडेंट विथ फर्स्ट s कॉलम्स ऑफ ए। पहला s कॉलम से उसके आगे कोई ना कोई एक कॉलम और मिलेगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दैट मींस दे आर सेइंग द कॉलम रैंक इज एटलीस्ट s प्लस वन, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। एनीवे, तो ये था मैट्रिक्स का। तो ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट टू टफ रख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ये लेंदी ऑप्शंस। लेंथ इसलिए कि लैंग्वेज इतना लिखा है तो लोग लैंग्वेज पढ़ने से थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, उनको लगता है यार इतना बड़ा क्वेश्चन था, वो साइज, क्वेश्चन के साइज को देख कर डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन की यार तो बहुत लंबा है। ऐसा एक्चुअली है नहीं, कभी क्वेश्चन आपको इतना बड़ा दिखेगा लेकिन आंसर उसका एकदम छोटा सा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना ये सब चीज़ों पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये तो था यहाँ तक। अब कुछ मैं अप्लाइड सेक्शंस पे आता हूँ। एक दो अप्लाइड के प्रॉब्लम थे, जैसे एक एक्सट्रीमल फाइंड करने के लिए दिया गया था। ओके, जे इक्वल टू माइनस वन से वन वाई डैश का स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी एक्स सेटिस्फाइंग वाई एन इक्वल टू वन वाई ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को एक्सक्यूट किए होंगे। ओके, फिर था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैराबोलिक फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये एक्स स्क्वायर डेल टू वाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैराबोलिक। पैराबोलिक का फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपने पीडी देखा होगा ये क्वेश्चन आपसे बना होगा। क्लियर है? अगर नहीं देखा होगा कि कोई प्रॉब्लम से नहीं देखा, देख लो यार, देख लो। कब तक अपना फ्यूचर के साथ प्ले करोगे, बंद करो प्ले करना। ओके, अभी भी समय है, जग जाओ, अभी भी समय है, जग जाओ, है ना। दिक्कत हो मेल करो नोबल फोरम 05 पर। ओके, हम लोग ट्राई करेंगे जहां तक सपोर्ट हो पाएगा आपका। ओके, एक क्वेश्चन और है, कॉची प्रॉब्लम का क्वेश्चन था कि डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस एक्स टाइम्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यू माइनस वन इक्वल टू जीरो, वेर एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में और यू एक्स जीरो साइन एक्स दे दिया है। तो यू ऑफ जीरो वन आपसे पूछा जा रहा है, वन माइनस वन बाई वन प्लस वन बाई एन। लास्ट के दो ऑप्शन नहीं लिखे हैं स्टूडेंट ने, बट एनी वे ऐसे कुछ आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। कॉची प्रॉब्लम का स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना तरीका होता है, एक्सिलरी इक्वेशन चाहिए जो भी, जैसा भी आपको मजा हो वहाँ से जाके उसका निकालिए,
आंसर आ गया इसका। तो कुछ कुछ फ्री के भी मार्क्स के थे आपके अप्लाइड सेक्शंस के। प्योर में हमने दे दिया एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के अभी तक जो हमने प्योर के पढ़े हैं क्वेश्चन कुछ उस टाइप का नहीं। और मैं अभी गैल्वा थ्योरी में गया भी नहीं हूँ, फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन पे मैं गया भी नहीं हूँ, इतना ही। बस अभी तक जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं आपके उस पे आप देख लो क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, राइट, है ना। तो इसके बेसिस पे अब मैं क्या बोलूँ, राइट, है ना। एक आप देख लो, एक क्वेश्चन और है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जैसे हमने बोला था कंटूर इंटीग्रल इसका फेवरेट रहता है। दिस इंटीग्रल मॉड जेड इक्वल टू 3/2 ई टू द पावर आई पाई जेड डिवाइडेड बाय z-1 z-2i का स्क्वायर। रेसिड्यू फार्मूला लगाइए, इसका आंसर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये भी उसी उसी कैटेगरी में आप डालो, है ना, इसको कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। ओके, एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने भी भेजा था या एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन था। एक आपको nth fn(x) डिफाइन कर दिया था x टू द पावर n अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर वेर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। तो पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ईच fn इज बाउंडेड वेरिएशन एंड इन ईच कॉम्पैक्ट इंटरवल। तो ये जो fn फंक्शन दिया गया है x टू द पावर n अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, ये हर फंक्शन जो है ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है इन ईच कॉम्पैक्ट इंटरवल। दैट्स द क्वेश्चन इज लिमिटिंग वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी। अच्छा, इन ये सारे फंक्शन का डोमेन क्या है, जीरो से इन्फिनिटी, ये ध्यान दीजिएगा। और जीरो से इन्फिनिटी एफ के एक्स डी एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिटिंग वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी के मतलब इंटीग्रल को इंटरचेंज करके या इधर उधर का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वो क्वेश्चन है। लिमिटिंग वैल्यू के गोज टू इन्फिनिटी, जीरो टू वन एफ के एक्स एग्जिस्ट, और दूसरा था जीरो टू इन्फिनिटी। तो ध्यान दीजिएगा बाउंड पे एफ के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो फंक्शन दे दिया गया है, आप आराम से चेक करते हैं कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करता है, कन्वर्ज यूनिफॉर्म कर रहा है। तो अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है, एक बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है उसको अप्लाई कीजिए, और फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किस कंडीशंस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं वो भी कंडीशन अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट टू टफ रखता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सारे वर्ड से घबरा जाते हैं, उनको लगता है अब क्या हो गया है। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ओके, आने वाले दिनों में मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं। एक है कि ए सेट है 1/2 1/3 से लेकर सो एंड सो फोर्थ। बी दे दिया गया ए यूनियन जीरो, और बोला कि विद रिस्पेक्ट टू द सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन आर, आर में जो टोपोलॉजी है वही टोपोलॉजी ए और बी में डाल दीजिए। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही होगा, ए इज क्लोज बट बी इज नॉट क्लोज, ए इज नॉट क्लोज बट बी इज क्लोज, ए इज होम्योमॉर्फिक टू जेड, बी इज होम्योमॉर्फिक टू जेड। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए दे दिया गया है 1/2 1/3 से लेकर सो ऑन सो फोर्थ, और बी क्या किया है बस उसका लिमिट पॉइंट ऐड कर दिया, ए यूनियन जीरो। और पूछ रहा है कि ए क्या जेड के साथ होम्योमॉर्फिक होगा, अगर होम्योमॉर्फिज्म मिलेगा क्या प्रॉपर्टी होगा, नहीं होगा, और बी क्या होम्योमॉर्फिक होगा जेड के साथ, ये भी देख लीजिए। मतलब एक मैपिंग जो कंटिन्यूस हो, उसको बाइजेक्टिव हो, उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो, तो और वो किस कंडीशंस में होता है नहीं होता है, उसका बहुत सारे इक्विवेलेंट कंडीशंस है, उसको अप्लाई किए आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट था कि आपको पूछा गया है कि क्लोजनेस और बाउंडनेस, एक और बी के क्लोजनेस के बारे में पूछा गया है। देख लो यार, इसका लिमिट बहुत सारा चीज़ है, इसको देखो। ओके, इसको आसान कैटेगरी में रख रहा हूँ, बहुत ही आसान कैटेगरी में मैं रख रहा हूँ। ओके, या यस, एक एक पूछा जा रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, गैल्वा गैल्वा नहीं जो तो फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू इज गैल्वा, क्यू का जो भी फाइनाइट एक्सटेंशन लोगे वो गैल्वा होगा। ओके, देयर एग्जिस्ट ए गैल्वा एक्सटेंशन ऑफ क्यू ऑफ डिग्री 3, क्यू का एक गैल्वा एक्सटेंशन मिलेगा जिसका डिग्री 3 होगा। ओके, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F2 इज गैल्वा, मतलब फाइनाइट फील्ड का जो भी एक्सटेंशन आप ले रहे हो F2 का वो गैल्वा है। ओके, देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ Q ऑफ डिग्री 2 विच इज़ नॉट गैल्वा, मतलब Q का एक एक्सटेंशन मिल जाएगा Q का ऑफ डिग्री 2 विच इज़ नॉट गैल्वा। तो गैल्वा थ्योरी का ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, ये भी उस लेवल का, मतलब कहा जाता है कि अगर आपने फील्ड थ्योरी में गैल्वा थ्योरी अगर पढ़ा होगा तब तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं, और नहीं पढ़ा होगा दोस्त तो ये क्वेश्चन तो मतलब आपने पहले ऊपर ऊपर देखा होगा डेफिनेशन, अच्छा ये गैल्वा का डेफिनेशन है, ये फील्ड एक्सटेंशन है, फिर ये क्वेश्चन हिलेगा नहीं आपसे, हिलने का तो नामो निशान तक नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन को मैं टफ के कैटेगरी में रखता हूँ। हैज क्वेश्चन ये भी आसान, लेकिन अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन देखा है उसमें कहा जाता है ना अंधों में काना राजा, तो ये वो है, ये वो है। ओके, बट एनीवे बाकी क्वेश्चन मैंने देख लिया, सब इसी वैरायटी के क्वेश्चन हैं। ओके, बाकी कुछ खास
एक सीरीज का क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा है, S1 -1/3 + 1/2 टाइम्स 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, S1 दिया -1/4 + 1/2 टाइम्स 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, 4 टाइम्स S1 = 3S2, 3S1 = 4S2, S1 + S2 = 0, S1 इज इक्वल टू S2, ये ऑप्शन है। सीरीज दे दिया गया है, सम निकालो यार, देखो क्या कंडीशन है, कैसे इसको कॉमन करके कैसे सीरीज पे जा सकते हैं, आराम से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके, सो दिस वाज द लेवल ऑफ क्वेश्चन, और आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सब प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूट किए होंगे, और जिनका जो भी दिक्कत हुआ होगा वो जरूर रियलाइज किए होंगे कि हाँ यार मेरे से मिस्टेक हुआ, या क्वेश्चन मेरे से बन नहीं पाया, कुछ मेरे में ही कमी है या कुछ प्रॉब्लम है, और उसको आप ठीक करेंगे। उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, हाँ उस पर मंथन जरूर करेंगे, उस पर सोचेंगे जरूर, लेकिन उसको लेके चिंतित नहीं होना है ना। ओके, तो इस बेसिस में मैं जरूर बोल सकता हूँ इस बार का जो पेपर था, जितना भी अभी तक मेरे को क्वेश्चंस मिले, इसी वैरायटी के क्वेश्चन मिले हैं, पेपर का लेवल मॉडरेट था। मैं ऊपर जाऊंगा भी नहीं, इजी भी नहीं बोलूंगा, इजी टू मॉडरेट में मैं मॉडरेट बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। कट ऑफ का जहां तक बात है, पिछले बार का जो कट ऑफ था उससे 1-2 मार्क्स हो सकता है बढ़े, जो भी था। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 90 था तो 92 तक हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि 10 मार्क्स बढ़ जाएगा, 90 है तो आसपास ही रहेगा, घटने के चांसेस थोड़े कम है। अगर घटे भी तो 1 मार्क्स से घटेंगे, क्वेश्चन घटने लायक था नहीं, लेकिन वो बढ़ा भी तो 2 या 3 या मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा तक नहीं जाएगा। 90 अगर कट ऑफ था नेट का तो 95 तक जाएगा, जेआरएफ का कट ऑफ अगर 110 था तो 115 तक जाएगा, इतना ही जा सकता है इस क्वेश्चन का लेवल। अगर बढ़ा भी तो 5 से बढ़ेगा, या घटा मतलब चांसेस तो कम है, घटा भी तो 1-2 मार्क्स ही घट सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, कट ऑफ एज इट इज ही। तो उससे थोड़ा सा 1-2 आप मान के चलो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एग्जाम और अच्छा जा सकता था, नहीं गया ड्यू टू कॉन्सेप्ट का वीकनेस या ये सारा प्रॉब्लम, अभी भी देर नहीं हुआ है, 4-5 महीने के बाद फिर से आपका एग्जाम होगा, नेट का होगा, आईएसआई का होने वाला है, एनबीएचएम का होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आईएसआई के लिए भी हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसका अनाउंसमेंट मैं करूंगा कुछ ही देर में, और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और नेट के लिए अगर आप सीरियस हो, जो 6 महीने के बाद होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो, अभी भी आके आप लड़ सकते हो, हिम्मत से और प्राइड से अच्छी जगह पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम खराब गया है तो कोई आपने क्राइम नहीं किया है, आपने बहुत अच्छा किया, एग्जाम आपने दिया है, नहीं गया अच्छा कोई बात नहीं, उस पर सोचना जरूर है, एग्जाम अच्छा जरूर जाना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे कि आपने एकदम शाबाशी का काम किया, आपको एकदम प्राइज मिलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल काम नहीं है, लेकिन क्यों खराब गया इस पे सोचना भी है, और वो अच्छा कैसे होगा इस पे भी आपको सोचना है, और उसमें कोई लगता है आपको सपोर्टिंग हैंड चाहिए, वी आर ऑलवेज विथ यू। ओके, अगर आपको मेंटरशिप की जरूरत है, यू शुड मेल अस, ओके, नोबल फोरम 05 पे। देन लेट्स सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय।